बैक टू द टॉपिक वाइज कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम पार्ट 4। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने नेशनल इनकम पार्ट 3 में, नेशनल इनकम पार्ट 2 में, नेशनल इनकम पार्ट 1 में कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम डिस्कस किए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसे देख लीजिए। इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नाउ कम टू द नेशनल इनकम पार्ट 4। Net factor income from abroad, NFIA. It refers to the difference between the factor income received from the rest of the world and the factor income paid to the rest of the world. कह रहा है कि नेट फैक्टर इनकम वो इनकम है जो हमको इनकम अर्न होती है अब्रॉड से। ठीक है, मतलब कि हमारा कोई भी रेसिडेंट इंडिया में ना काम करके किसी और दूसरी कंट्री में अब्रॉड में जाकर इनकम अर्न करता है, उसको हम लोग नेट फैक्टर इनकम कहते हैं। या फिर कोई दूसरी कंट्री का हमारे यहाँ आकर नॉन रेसिडेंट काम करता है और इनकम अर्न करता है, वो भी नेट फैक्टर इनकम में काउंट होती है। तो NFIA क्या होता है? फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू द अब्रॉड। अर्न फ्रॉम द अब्रॉड मतलब जब हमारा कोई भी रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट किसी दूसरी कंट्री में जाकर इनकम अर्न करता है, तब हम उसे कहते हैं ए फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड। माइनस कब करते हैं? इनकम पेड टू द अब्रॉड, जब कोई भी दूसरी कंट्री का नॉन रेसिडेंट इंडिया में आकर इनकम अर्न करता है तो वो हम लोग पेड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड कहते हैं। ठीक है, अब NFI निकालने का फॉर्मूला क्या है कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड में से मतलब नॉर्मल रेसिडेंट जो दूसरी कंट्री में जा रहा है वो, और जो हमारी कंट्री में रहकर नॉन रेसिडेंट इनकम जनरेट हो रही है उसको, दोनों को माइनस करेंगे तब हमारा NFIA निकलता है। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखेंगे, फ्रॉम मतलब कि हमारा नॉर्मल रेसिडेंट, और जो है टू मतलब पेड। टू पेड जब भी रहेगा तो नॉन रेसिडेंट किसी दूसरी कंट्री का बंदा आकर यहाँ काम कर रहा है, वो इनकम जनरेट तो हमेशा माइनस होगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? इट मीन्स द इनकम अर्न बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट मे बी अ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड रिटेन अर्निंग। मतलब फ्रॉम में वही है कि हमारी कंट्री का बंदा जब दूसरी कंट्री में जाकर इनकम अर्न कर रहा है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट है, चाहे वो वेजेस के फॉर्म में हो, रेंट हो या इंटरेस्ट या रिटेन अर्निंग। एक रिटेन अर्निंग एक नया चीज़ है। रिटेन अर्निंग मीन्स कि कभी कभार बिजनेस हम लगाते हैं, बिजनेस में जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो बिजनेसमैन सोचता है कि हम सारा प्रॉफिट एक ही इन्वेस्ट ना करके कुछ प्रॉफिट बचा कर रख लेते हैं। जो बचा कर वो रखता है उसी को हम लोग कहते हैं रिटेन अर्निंग। इनकम paid to the normal resident of other country for their factor services within the इकोनॉमिक टेरिटरी। कह रहे हैं कि जब कोई भी बंदा हमारी कंट्री में आकर काम करता है बट वो रेसिडेंट तो किसी और कंट्री का है, तो वो इनकम जो अर्न करता है वो हमारी कंट्री से बाहर जा रही है, अब्रॉड किसी और कंट्री में जा रही है, इसलिए हम लोग माइनस करते हैं टू पेड में। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट होता है। फ्रॉम मतलब कि हमारी कंट्री से जब कोई दूसरी कंट्री में गया अब्रॉड तो उसको हम लोग प्लस में, पॉजिटिव में काउंट करेंगे क्योंकि वो इनकम यहाँ आएगी, जनरेट होगी। ठीक है, और जब कोई हमारी कंट्री में आकर काम किया और वो इनकम तो अपनी कंट्री में भेजेगा तो हमको माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए पेड वाला माइनस टू माइनस होता है। एक चीज़ याद रखना, फ्रॉम प्लस एंड पेड टू माइनस। अब NFI कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। NFI तीन तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पर कैसे, आइए देखते हैं। पॉजिटिव, इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज ग्रेटर देन द इनकम पेड टू द अब्रॉड। कह रहे हैं कि अगर इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड, कोई दूसरी कंट्री में जब हमारा बंदा जा रहा है, ज़्यादा इनकम ला रहा है और हमारी कंट्री में रहकर जो है वो कम इनकम कर रहा है, ग्रेटर है, माइनस करने के बाद फ्रॉम अब्रॉड वाला ज़्यादा है, तब ये पॉजिटिव में है। ठीक है, अगर वाइसी वर्सा है, अगर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन द इनकम पेड टू द अब्रॉड, मतलब निगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, फ्रॉम वाला कम है,
टू पेड वाला ज़्यादा है तो निगेटिव में आ जाएगा, तब हमारा केस NFI का निगेटिव हो जाएगा। अब ज़ीरो कब होगा? इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू द इनकम पेड टू द अब्रॉड। जब फ्रॉम और टू पेड दोनों बराबर हो जाएगा तब हमारा जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इनकम अगर 50,000 आ रही है तो माइनस भी अगर हम लोग 50,000 कर रहे हैं तो हमारा ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर क्लियर हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इट। थैंक यू।